सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। पेंशन को लेकर बड़ी खबर, अगर आप भी यूपी पेंशन पाते हैं, अगर आप भी वृद्धा दिव्यांग का पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो बड़ी खबर जान लीजिए। हर जिले के लिए ये जानकारी है, जानेंगे पूरा अपडेट, बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो महानवमी 11 तारीख को है और सरकारी छुट्टी 12 तारीख को है विजयादशमी की। यूपी के 8 लाख कर्मचारी परेशान हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संगठन ने सीएम योगी से गुहार लगाई है। कर्मचारियों की एक छुट्टी कम हो गई है। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को इस बार महानवमी का अवकाश नहीं मिला। नौ दुर्गा की अष्टमी और महानवमी को लेकर हुए कंफ्यूजन के चलते सरकार ने गजट में महानवमी की छुट्टी शनिवार 12 अक्टूबर को घोषित की है और इस दिन विजयादशमी भी होगा, यानी कि इनको जो महानवमी के दिन छुट्टी मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी। इस छुट्टी को लेकर यूपी के 8 लाख कर्मचारी परेशान हैं। उनका मानना है कि इससे उनके एक अवकाश का नुकसान हुआ है। वही दोस्तों, अगर आप भी पेंशन का इंतजार करते हैं तो डाटा अपडेट ना होने से आपको बता दें 4000 दिव्यांगों की पेंशन अटकी है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई पोर्टल पर डाटा अपडेट ना होने से 4000 दिव्यांगों की पेंशन पर ग्रहण लगेगा। पेंशन राशि पाने के लिए इन पात्रों को संबंधित बैंकों में अपने खाते को एक सप्ताह में अपडेट करना होगा। डेट 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। 3 महीने की पेंशन रुक जाएगी। नुकसान आपका होगा। जिले में पेंशन पाने वाले दिव्यांग लाभार्थियों की संख्या 16,000 है। ऐसे ही तमाम जिलों में यही समस्याएं देखने को मिल रही हैं। 12,000 पात्रों ने अपने बैंक खाते से संबंधित जानकारी को तो अपडेट कर लिया है, लेकिन 4,000 शेष रह गए हैं। लेकिन ये एक जिले का है, अंबेडकर नगर का, तो आप फटाफट डाटा को अपडेट करा ले एनपीसीआई के पोर्टल पर, वरना पेंशन आपको नहीं मिलेगी। वहीं पर कानपुर में भी यही खबर सामने आ रही है। कानपुर में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के लाभार्थियों को अब आधार आधारित पेमेंट प्रणाली में पेंशन मिलेगी। अकाउंट बेस्ड पैसा नहीं मिलेगा। एनपीसीआई की मैपिंग आपको करानी होगी। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के लाभार्थियों को अब आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली से पेंशन दी जाएगी। जिन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट की एनपीसीआई मैपिंग नहीं होगी उसके पेंशन का भुगतान रोक दिया जाएगा। यह जानकारी जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी विनय उत्तम ने दी है। तो हर जिले में यही जानकारी है, हर जिले में यही नियम है। तो आप फटाफट पेंशन के लिए एनपीसीआई मैपिंग करा लें। आपके पास 5 दिन का समय है। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो आपका 3000 अटकेगा। वृद्धा पेंशन को लेकर भी बड़ी खबर है। पोर्टल अपडेट होने की वजह से पेंशन में देरी हो रही है। हालांकि 16 से 17 अक्टूबर तक आपके खाते में पेंशन मिलेगा। 3000 रुपए आएगा। वही अगर आप भी एलपीजी सिलेंडर पाने का इंतजार कर रहे हैं तो ई-केवाईसी नहीं कराई तो मुफ्त सिलेंडर भूल जाइए। 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। दिवाली से पहले 35,000 उज्ज्वला लाभार्थियों को अपनी ई-केवाईसी नहीं कराने पर मुफ्त गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। बात हम बनारस की कर रहे हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में कहीं पर हजारों लोग हैं तो कहीं पर लाखों लोग हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई और वो सिर्फ उज्ज्वला फ्री गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। बाद में कहते हैं कि सरकार ने ये गैस सिलेंडर दिया ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। 31 अक्टूबर से पहले लाभार्थियों को अपना ई-केवाईसी कराना होगा। गैस कंपनियों की ओर से एजेंसी संचालक भी डोर टू डोर लाभार्थियों की ई-केवाईसी करवा रहे हैं जिससे कि ये लाभ मिल जाए। सीएम योगी ने भी सख्त निर्देश दिया है कि एजेंसी संचालकों को खुद घर घर जाना होगा, ई-केवाईसी करानी होगी। लेकिन अगर आपको भी लाभ चाहिए तो आप खुद अपनी गैस एजेंसी पर संपर्क कर लीजिए, अपनी केवाईसी करा लीजिए। अपना पता मोबाइल नंबर बदला है तो उसको सही करा लीजिए। एजेंसी संचालकों को खासी मुसीबत इसकी झेलनी पड़ रही है। केंद्र सरकार 350 रुपए, प्रदेश सरकार 615 रुपए खाते में भेजेगी, यानी कुल खाते में पैसा मिल जाएगा। तो आपका जो गैस सिलेंडर का पैसा लगा है वो आपको मिलने की वजह से वो गैस सिलेंडर फ्री हो जाएगा। तो इसी दिवाली में आपको फ्री गैस सिलेंडर मिल रहा है, उसके अगले महीने में नहीं मिलेगा। तो 31 अक्टूबर से पहले गैस सिलेंडर भी बुक जरूर कर लें। तो रेट में भारी गिरावट हुई है। गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में तो जान लीजिए। सोना का दाम 75,000 के नीचे पहुंच गया। एक ही दिन में 2122 रुपए सस्ती हुई है चांदी। सोने चांदी के रेट में लगातार बदलाव हो रहा है, लगातार गिरावट हो रही है। नवरात्रि के अवसर पर भी दाम में गिरावट हुई है। चांदी 2122 रुपए कम हुआ, 88,290 रुपए रेट पहुंचा है। तो स्कूल में जीन्स टी शर्ट पहनकर नहीं आएंगे गुरुजी, बिहार में जारी हो गया है नया फरमान। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने अपने सभी जिला शिक्षक पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया से स्कूल में डीजे, नृत्य, डिस्को और निम्न स्तर की गतिविधियों की जानकारी मिली है। अगर ऐसा होता है तो टीचर पर सख्त कार्रवाई होगी। स्कूल में जीन्स टी शर्ट पहनने पर पाबंदी लगी है।
वही अनिरुद्धाचार्य ने बिग बॉस का हिस्सा बनने पर माफी मांगी है। कहा जब तक ये सांस रहेगी तब तक अब ऐसी गलती नहीं होगी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने बिग बॉस 18 के ग्रैंड प्रीमियर का हिस्सा बनने के बाद माफी मांगी है। दरअसल बिग बॉस 18 के शुरू होने से पहले ही मेकर्स ने अनिरुद्धाचार्य को शो में आने का ऑफर दिया था। हालांकि अनिरुद्धाचार्य ने यह कहकर शो को ऑफर ठुकरा दिया था कि सलमान खान का रियलिटी शो सनातन धर्म के खिलाफ है। ऐसे में जब दर्शकों ने उन्हें बिग बॉस 18 के ग्रैंड प्रीमियर में देखा तो वह दंग रह गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अनिरुद्धाचार्य को ट्रोल भी किया। अब अनिरुद्धाचार्य ने लोगों से माफी मांगी है। तो यूपी में सपा और कांग्रेस गठबंधन जारी रहेगा। हरियाणा में झटके के बाद अखिलेश ने दिखाया बड़ा दिल। यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन चलता रहेगा, जारी रहेगा। इसकी घोषणा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कर दी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने भले ही सपा को सीट ना दी हो, लेकिन इन झटकों के बाद अखिलेश का बड़ा दिल देखने को मिला। यूपी उपचुनाव से पहले कांग्रेस संघ गठबंधन की घोषणा की है। तो खुद को नहीं संभाल पाए केंद्रीय मंत्री रतन टाटा की एक पुरानी कहानी सुनाकर रो पड़े। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, मेरा मानना है कि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि टाटा समूह को इस बात का जीवंत उदाहरण भी बनाया कि कैसे एक उद्योग ईमानदार व्यवस्थाओं के साथ बड़ा बन सकता है। तो दोस्तों, भारत 2 न्यूक्लियर सबमरीन बनाएगा। 31 प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका से खरीदेगा। 80,000 करोड़ की दोनों डील को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को 2 न्यूक्लियर सबमरीन के स्वदेशी निर्माण को मंजूरी दे दी है। साथ ही अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की डील को भी मंजूरी मिल गई है। दोनों डील की लागत 80,000 करोड़ रुपए होगी। सूत्रों के हवाले से ANI ने बताया कि नौसेना को मिलने वाली 2 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन मिलेगी। विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनेगी। तो लखनऊ के पार्कों में घूमना हुआ महंगा। मंथली पास के लिए 100 की जगह पर देने होंगे 150 रुपए। पूरी डिटेल जानिए। लखनऊ के सभी पार्कों में घूमना अब महंगा होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA ने लोहिया, बेगम हजरत महल पार्क, इसके अलावा दूसरों पार्कों का किराया भी बढ़ा दिया है। पार्कों में एंट्री के लिए 15 रुपए शुल्क चुकाना होगा, जबकि ये पहले 10 रुपए था। वहीं अगर आप पार्कों को रोजाना सुबह की सैर के लिए जाते हैं तो 100 की जगह पर 150 रुपए देना होगा। बुजुर्गों और बच्चों के लिए एंट्री फ्री है। भोले बाबा बीजेपी विधायक के साथ न्यायिक आयोग पहुंचे। 2.25 घंटे पूछताछ हुई है। 1100 लोगों का एफिडेविट सौंपा गया है। हाथरस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी। हाथरस भगदड़ के 3 महीने बाद भोले बाबा उप सूरजपाल न्यायिक आयोग के सामने पेश हुआ। उससे बंद कमरे में 2 घंटे 15 मिनट पूछताछ हुई। उससे भगदड़ पर सवाल पूछे गए। बाबा ने सत्संग में शामिल 1100 लोगों का एफिडेविट आयोग को सौंपा है। वह जानवी के बाद अब अजय और काजोल ने भी रेंट पर दिया विला। गोवा स्थित इस प्रॉपर्टी में नाइट स्टे के लिए चुकाने होंगे 50,000 रुपए। हाल ही में जानवी कपूर ने चेन्नई स्थित श्रीदेवी के बंगले को रेनोवेट करवाकर रेंट पर अवेलेबल करवाया था। अब इसी तरह अजय देवगन और काजोल ने भी गोवा स्थित अपनी लग्जरी प्रॉपर्टी को रेंट पर लगा दिया है। कपल के इस विला का नाम इटर्ना है और यहाँ पर 1 नाइट स्टे के लिए आपको सिर्फ 50,000 रुपए चुकाने होंगे। वह योगी सरकार 8वीं पास युवाओं को भी देगी 20 लाख का लोन। यह अभियान लॉन्च करने की तैयारी है। आपको बता दें, यूपी की योगी सरकार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को लागू करने की दिशा में जुटी है। 21 से 40 वर्ष के लोग को भी ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे और सिर्फ 8वीं पास होना जरूरी होगा। योगी सरकार 8वीं पास को भी 20 लाख तक का लोन देगी। वही दिल्ली सीएम हाउस से आतिशी का सामान निकाला गया। पीडब्ल्यूडी ने कहा, केजरीवाल से घर की चाबियां ली, हमें बिना बताए रहने आ गई। दिल्ली में बुधवार को फ्लैट स्टाफ रोड स्थित सीएम आवास को सील कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने आवास में सीएम आतिशी को सामान निकालकर बाहर कर दिया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 4 अक्टूबर को आवास खाली किया गया था और 2 दिन पहले ही आतिशी इसमें रहने आई थी। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सुबह 11:30 बजे सीएम आवास आए और उनके मुताबिक घर का हैंडओवर करने में नियमों का पालन नहीं हुआ। इस वजह से उनसे घर की चाबियां ली गई और उन्हें घर के बाहर कर दिया गया। वही गोंडा में दुर्गा पूजा पंडाल में पत्थरबाजी हुई, माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। कमेटी अध्यक्ष सहित 12 घायल हुए हैं। रात को डीएम एसपी मौके पर पहुंचे हैं। गोंडा में मां दुर्गा की पट्टी खोलने के दौरान आतिशबाजी से नाराज खास समुदाय के लोगों ने हंगामा किया है। गाली गलौज के बाद दुर्गा पूजा पंडाल पर जमकर पत्थरबाजी की है। वही 12 लाख भक्तों ने किया मां विंध्यवासिनी का नमन। नवरात्रि पर प्रतिदिन उमड़ रहे हैं भक्तों की सैलाब। जी हां, मिर्जापुर के विंध्य पर्वत में ऐशान्य कोण पर विराजमान आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी जगत का कल्याण कर रही हैं और मां इस पर्वत पर अपने तीनों स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विराजमान है और लाखों लोग यहां पर भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं। यूपी से हज जाने वाले यात्रियों की संख्या घट गई है। 7 साल में 11,000 यात्री घटे हैं। 3 बार बढ़ी आवेदन की डेट।
लेकिन यात्री नहीं बढ़ रहे। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में हज पर जाने वाले यात्रियों की संख्या पिछले 7 सालों में घटकर आधी हो गई है। साल 2018 में 32,400 लोग हज यात्रा पर गए थे। साल 2025 के लिए 17,388 लोगों ने आवेदन किया है। लखनऊ में डेंगू का हॉट स्पॉट बन गया है फैजुल्लागंज। मौत होने के बाद भी नगर निगम नहीं निभा रहा जिम्मेदारी, पानी में तैर रहे हैं जानलेवा मच्छर। जनवरी 2025 के बाद जनगणना शुरू हो सकेगी। सीमाएं सील करने की रोक हट गई है। 31 दिसंबर तक राज्य बॉर्डर बदल सकते हैं। वही अब छोटे शहरों में भी होंगे सिनेमा घर। 100% तक अनुदान का शासन आदेश जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए समेकित प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना में नए और पुराने सिनेमा घरों को फिर से खोलने और मल्टीप्लेक्स बनाने में 100% तक का अनुदान दिया जाएगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सिनेमा घरों में सोलर सिस्टम लगाने का 50% का अनुदान भी मिलेगा। इससे प्रदेश में सिनेमा उद्योग का विकास होगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो पेंशन योजना का पैसा अगर आपका अटक रहा है, NPCI मैपिंग नहीं कराए हैं तो करा लीजिए। गैस सिलेंडर फ्री पाने के लिए eKYC भी करा लीजिए, जिससे कि DBT से पैसा ना अटके और आपको फ्री गैस सिलेंडर का पैसा भी मिल जाए। फटाफट ये काम करा लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।